हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। हम आज करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हम पहले कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो सब वीडियो आपको देखने हैं, उससे बेसिक्स आपके स्ट्रांग होंगे। तब आज हम करेंगे पार्ट 4 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सैनिक स्कूल आरएमएस एंड आरएमसी के एग्जाम के लिए। सो इससे जब क्वेश्चन आता है तो दिमाग घूम जाता है कि कैसे करना है, क्या ट्रेन बोला है, क्या पोल है, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करें जल्दी से। तो आज मैं बेसिक भी बताऊंगा, बेसिक तो मैं हमेशा बताता हूं, और दिमाग में कैसे याद रखें कि क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व करना है वो सब मैं बताऊंगा। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना, सारे क्वेश्चंस भी नोट करने, कॉन्सेप्ट भी नोट करने, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट आएगा एग्जाम में वही अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और ये जो होने वाला है पार्ट 4 होने वाला है, पार्ट 3 हम ऑलरेडी पार्ट 3 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं पूरे ही चैप्टर का एक निचोड़ होता है ना, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट 30 में से 30 मार्क्स ला पाता है। इसके बाद आएगा वो वीडियो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोट के साथ। तो कोट जो जिनको मैं फॉलो करता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम मेरे आइडल हैं, मैं इनको बहुत फॉलो करता हूं। इनका कोट है, द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। इन्होंने कहा था कि जो हमारा फ्यूचर है ना, डिपेंड करता है कि हम डेली किस तरीके के एक्शंस लेते हैं, क्या हमारा डेली रूटीन है। अगर आपका एम है बिल्कुल हटके आपको आरएमसी में, आरएमएस में या सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लेना है, तो बच्चे 2 लाख बच्चे उसका फॉर्म भरते हैं। सिलेक्शन 2 लाख का नहीं भरता। जिसका रूटीन, डेली रूटीन इतना तगड़ा होता है, 3 से 4 घंटे बच्चे कम फोकस होके पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो कैसे कोई एग्जाम नहीं निकलता, ये चीज आप याद रखना। जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, उसी का एग्जाम निकलेगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने यही बोला था कि जो हमारा फ्यूचर होता है वो टोटली डिपेंड करता है कि हमारे डेली एक्शंस क्या हैं, हम डेली कितने घंटे उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट तभी आता है जब उस पे आएगा ना, जब हम उस पे डेली वर्क करेंगे, डेली काम करेंगे उस चीज पे, उस चीज को डेली इंप्रूव करेंगे, तब जाके रिजल्ट आता है। रिजल्ट ऐसे नहीं आ जाता कि आप सोचोगे कि हम पढ़ेंगे नहीं हम पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये चीज याद रखना आप लाइफ में। तो हम करेंगे ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन। ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं कि एक ट्रेन चल रही है और इधर पे पोल खड़ा है, ट्रेन ने पोल को पार कर दिया। एक ट्रेन चल रही है, दूसरी ट्रेन भी साइड साइड में चल रही है। एक ट्रेन किसके ऊपर चल रही है, ब्रिज के ऊपर चल रही है। ट्रेन टनल के नीचे से जा रही है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम आज करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन आ रही है, पेन को थोड़ा, ठीक है, ट्रेन यहां पे क्या है, पोल है। पोल की जगह एक इंसान भी हो सकता है, एक ट्री भी हो सकता है। पोल की जगह क्या हो सकता है, एक ट्री भी हो सकता है, यहाँ पे ट्री भी हो सकता है, कोई यहाँ पे ह्यूमन इंसान भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्रेन क्या करेगी, उस इंसान को क्या करेगी, पार करते हुए आगे जाएगी। तो उतने उस इंसान को कितने टाइम में ट्रेन ने पार किया, तो ये मान के चलते हैं कि ये हमारी ट्रेन है। ये ट्रेन कितना डिस्टेंस आगे ट्रेवल करेगी, तो मान के चलते हैं कि ये ट्रेन है। अब ये इंसान है, ये ट्री है, इसको पार करने में इसने कितनी दूरी तय की, कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जितना उसका लेंथ होगा। मान के चलते हैं ये क्या है, एक इंसान है, ये पोल है, ये ट्रेन है। अब ये ट्रेन जा रही है, इधर से चली गई। तो इसको कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, पूरी ट्रेन को पार होने में जितनी इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है सर, यहां पे कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डिस्टेंस उतना ही होगा। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस उतना ही होगा जितनी ट्रेन की क्या होगी, लेंथ होगी। जितनी ट्रेन की क्या होगी, लेंथ होगी। तो सर हमें पता चल गया यहाँ पे डिस्टेंस हम वही लेंगे जो ट्रेन की लेंथ होगी। दैट्स इट, इतना ही कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बता रखा है, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, जितनी क्या होगी, ट्रेन की लेंथ होगी, ट्रेन लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ होगी। तो पहला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ते हैं। केस 1 है, इसमें पर्टिकुलरली टाइप पोल हो गया, इंसान हो गया, या कोई ट्री हो गया, इसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अ ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर अक्रॉस अ पोल। ठीक है, ये पोल है, ये ट्रेन इसको पार करती है। तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जितनी ट्रेन की लेंथ होगी। ठीक है, अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, हमें सब कुछ दिया है। स्पीड कितनी गिवन है, हमें ट्रेन की स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है, टाइम भी दे रखा है।
टाइम कितना है यहाँ पे 9 सेकेंड, ये किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पे 9 सेकंड दे रखा है। अब हमें क्या बताना है, ट्रेन की लेंथ बतानी है, ट्रेन की लेंथ बतानी है। आपको फॉर्मूला सिंपल सा क्लियर है, 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना होता है, ट्रेन की लेंथ के बराबर होता है, जितना ट्रेन का क्या होगा लेंथ होगा, ठीक है, अपॉन टाइम कितना है 9 सेकंड। अब बच्चों एक चीज याद रखना, जब मैंने क्वेश्चंस करवाए थे तो आपको एक चीज याद करने के लिए कहा था कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे सेकंड है, ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 60 को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 60 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में करेंगे, किलोमीटर में मीटर, किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 5/18 से ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते थे 60 × 5/18। अब आपको पता है ये 9 का यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 9 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, ट्रेन की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ठीक है, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। तो 9 से कैंसिल हो गया 2, 2 से ये कैंसिल हो गया कितना 30, 30 × 5 कितना हो गया 35, 30 × 5 कितना हो गया 150। तो ये क्या आ गया, हमारी ट्रेन की लेंथ आ गई, ठीक है। 3 × 5 कितना हो गया 3 5 जा 15, 0 था तो 0 आ गया। तो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ हमारी कितनी आ गई, 150 आ गई। क्वेश्चन बड़ा आसान था, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसको लिख लो, ठीक है। अगर पोल होगा, जहाँ पे क्या होगा, पोल होगा, या कहीं पे एक मैन होगा, या कहीं पे फ्लैग होगा, ठीक है, तो जो चीज यहाँ पे खड़ी रहेगी उसको पास करेगा, तो ये सब आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप करो, जल्दी से करो, शाबाश 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 शाबाश, ठीक है। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ टेकन बाय ट्रेन अक्रॉस अ पोल, ठीक है। फिर से यहाँ पे पोल दे रखा है, ये ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेन की लेंथ दे रखी है, कितनी है ट्रेन 225। मुझे पता है ट्रेन की लेंथ ही यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो स्पीड इक्वल्स टू यहाँ पे ट्रेन की लेंथ आ जाएगी अपॉन टाइम टेकन। स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ट्रेन की लेंथ कितनी है 225। हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये ट्रेन, ये है लेंथ, ये ऐसे इसको पार करेगा, तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा जितनी ट्रेन की क्या होगी, लेंथ होगी। तो ठीक है, ये आ गया, हमने टाइम निकालना है। यहाँ पे टाइम ये मीटर में है, ये मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम यहाँ पे चले जाएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा 225/30, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 से काटते हैं, 5 6 जा 30, यहाँ से फिर 5 से काटेंगे, 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, 45/6। 3 से काटेंगे तो 3 से हो जाएगा 15, 3 से कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 7.5 सेकेंड। तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से आ गया। अब कई सारे बच्चों को ये डायरेक्टली यहाँ पे काटना नहीं आता होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 225 को डिवाइड कर सकते हैं किससे, 30 से, तो कितना हो जाएगा 7 जा कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे लगाएंगे 0, 50 आएगा 7 3 5 जा 150। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका 7.5 सेकेंड। तो इसमें हमें सेकेंड निकालना था कि कितने सेकेंड में ट्रेन पार करेगी, किसको पार करेगी, किसको पार करेगी, ट्रेन पोल को कितने सेकंड में पार करेगी। तो इस क्वेश्चन में वही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो जल्दी से, कम ऑन शाबाश स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड। अगेन हमें स्पीड दे रखी है, यहाँ पे स्पीड हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेन की लेंथ हो जाएगी अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा। स्पीड कितना दे रखा है 35 मीटर पर सेकंड दे रखा है। यहाँ पे ट्रेन की लेंथ हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे क्या करना है, हमें ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है। हमें टाइम गिवन है, टाइम सेकंड में, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड ये सेकंड में है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका किसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 35 × 14 हो जाएगा। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका अलग से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नहीं, अभी तक आपकी कैलकुलेशन ऐसी हो जानी चाहिए कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर पाओ। तो ठीक है, तो पहले 14 का करेंगे, 14 5 जो कितना होता है 70, कैरी कितना हो जाएगा 7, 14 14 2 जो 28, 14 3 जो 42, तो 42 + 7 कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49, तो 49 मीटर, ठीक है। तो जो ट्रेन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारी 490 मीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ ही निकालना था। तो आई होप सारे बच्चों को जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है कि समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है, जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई करो। जल्द क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, अ ट्रेन ऑफ लेंथ, तो यहाँ पे मैं ट्रेन की लेंथ दे दी कितनी 360 मीटर, क्रॉस्ड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये होता है ट्रेन
का प्लेटफॉर्म, यहाँ पे इंसान खड़ा है, यहाँ पे पटरी होती है, तो यहाँ से ट्रेन जाएगी, ठीक है, ये ट्रेन है, ये यहाँ से जाएगी, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है, अब ये यहाँ पे खड़ा है, ट्रेन उसको पार करती है, कितने सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पे टाइम भी गिवन है, टाइम भी गिवन है कितने 15 सेकंड में। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको पता है स्पीड इक्वल टू सेम होता है, यहाँ पे क्या आता है, डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस में क्या आता है, जो ट्रेन की लेंथ होती है 360 अपॉन टाइम कितना है 15, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, 15 4 जा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 24 सेकेंड। अगर बच्चों को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देख लो, 15 2 जा कितना होता है 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, 15 4 जा कितना हो जाएगा 60। तो ये जो ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी थी, हमें निकालना था स्पीड, तो ये कितना था 24 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड आ जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े ही आसान होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बढ़ जाता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्पीड लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखते थे हम, ट्रेन की लेंथ लिखते थे, क्या लिखते थे, ट्रेन की लेंथ अपॉन टाइम। अब क्या होता है, जितनी भी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे एक पोल था या एक इंसान था, एक ट्री था, तो हम उनकी बात कर रहे थे, ठीक है। अब क्या है, अब चीजें चेंज हो चुकी हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म आ जाएगा, अदर ट्रेन आ जाएगी, ब्रिज आ जाएगा, टनल आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, सपोज ये ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन है, अब ट्रेन पार करेगी किसको, प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म ये है बड़ा सा, ठीक है, यहां से होते हुए जाएगी। अब आप एक चीज याद रखना कि पहले ये ट्रेन कहां जाएगी, प्लेटफॉर्म के अंदर जाएगी, प्लेटफॉर्म के अंदर गई तो पहले ये उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितना डिस्टेंस प्लेटफॉर्म का होगा, फिर वहां से बाहर निकलेगी तो बाहर निकले में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितनी उसकी लेंथ होगी। तो दैट मीन्स सर जितने भी इतने टाइप के केस होंगे, जैसे ट्रेन जाएगी ब्रिज के ऊपर, तो पहले ये, जैसे ये सपोज ब्रिज है, ये ट्रेन है, पहले ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितना ब्रिज का होगा, फिर वहां से आगे बढ़ेगी उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितने उसकी लेंथ होगी। तो दैट मीन्स सर इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें दो चीज ऐड करनी है, जहां पे डिस्टेंस होगा, यहाँ पे ट्रेन की लेंथ तो हमेशा रहेगी, प्लस अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म रहेगा तो प्लेटफॉर्म को ऐड करना है, अगर यहाँ पे अदर ट्रेन रहेगी तो यहाँ पे अगर अदर ट्रेन रहेगी उसको ऐड करना है, अगर यहाँ पे ब्रिज रहेगा तो ब्रिज को ऐड करना है, अगर यहाँ पे टनल रहेगा तो टनल को ऐड करेंगे। हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं तब आपको ज्यादा बेटर तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड, तो यहाँ पे हमें स्पीड दी है, स्पीड कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या दिया, इट टेक्स टाइम दिया है, टाइम कितने टाइम में 28 सेकंड में क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म ये मान के चलते हैं, प्लेटफॉर्म में कितना मीटर है 80 मीटर है, ठीक है। अब इसको पार कौन करेगा, ट्रेन करेगा। तो अभी आपको बताया था जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करते हुए जाएगी तो वहां पे दो जो उनका डिस्टेंस होगा वो दो चीजें होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्पीड इक्वल टू, तो यहाँ पे जहां पे डिस्टेंस आएगा यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ आएगी अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे, पहले तो ट्रेन उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितने प्लेटफॉर्म की लेंथ है, फिर यहाँ से आगे भी तो जाएगी, तो यहाँ से आगे जाएगी तो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितनी उसकी लेंथ है, क्योंकि उसे प्लेटफॉर्म को पूरा ही पार करना है। गई प्लेटफॉर्म के अंदर फिर बाहर गया, तो दो बार डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, एक बार प्लेटफॉर्म वाला डिस्टेंस, फिर एक बार जितना उसका डिस्टेंस था, ठीक है। तो स्पीड हमें कितना गिवन है, यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है। यहाँ पे हमें ट्रेन की लेंथ गिवन है, नहीं गिवन है, हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है, तो टी ऐसे रहेगा, प्लेटफॉर्म कितना है 80। टाइम कितना लिया गया है, टाइम लिया गया है 28 सेकेंड। तो यहाँ पे ये सेकेंड है, यहाँ पे भी सेकेंड है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 28 इक्वल्स टू टी प्लस 80, ठीक है। अब 25 इंटू 8 कितना होता है, ये होता है 200, कैरी कितना हो जाएगा 20, 25 इंटू 2 कितना होता है 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 700 मीटर प्लस टी प्लस 80 मीटर ये गिवन था। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 700 माइनस 80, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 620। जो ट्रेन की जो लेंथ थी कितनी होगी 620 मीटर होगा। बस कॉन्सेप्ट ये याद रखना है आपको, स्पीड इक्वल्स टू जो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे ट्रेन की लेंथ दे रखी है कितनी 320 मीटर,
यहाँ पे हमें टनल की लेंथ भी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। टनल की लेंथ कितनी है 160 मीटर। हमें टाइम गिवन है, टाइम कितना है 24 सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है हमें स्पीड निकालनी होगी, स्पीड निकालनी होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होता है, दोनों का सम, तो कितना हो जाएगा 320 प्लस 160 और टाइम टेकन तो कितना है 24, तो ये कितना हो जाएगा 480 अपॉन 24। ये भी मीटर में है, ये भी सेकंड में है, तो ये कितना हो जाएगा 2 से। तो आंसर कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, 20 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, ऑप्शन में होगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चे क्या करते हैं, उनका आंसर आया 20 मीटर पर सेकंड। अब जिसमें 20 किलोमीटर पर आवर है उसको टिक कर देते हैं, उनका आंसर हो जाता है गलत। अरे 20 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर तो नहीं होता। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो इसको चेंज कर लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड इक्विवेलेंट है किसके 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपके ऑप्शन में भी होगा। बट बच्चों का आंसर आता है 20 और वो 20 पे ही टिक कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। नहीं बच्चों, इस चीज़ का ध्यान देना है कि कौन से यूनिट में पूछा है, मीटर पर सेकंड में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दो। ठीक है, हमें क्वेश्चन करने में हमें दिक्कत ही नहीं अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ब्रिज को कितने सेकंड में पार करते हैं, तो टाइम गिवन है हमें, टाइम कितना गिवन है 32 सेकंड्स। यस, द लेंथ ऑफ ट्रेन की लेंथ भी गिवन है, हमें लेंथ ऑफ ब्रिज निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता है स्पीड इक्वल्स टू ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है 28, ट्रेन की लेंथ नहीं गिवन है हमें, ब्रिज की लेंथ गिवन है नहीं, ट्रेन की लेंथ गिवन है हमें 364, हमें ब्रिज की लेंथ निकालनी है। अपॉन टाइम कितना ले रहा है 20, टाइम कितना है 32। यस, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। अब ये मीटर पर सेकंड में चेक कर लो, यस मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में, यस ये मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। 28 × 32 इक्वल्स टू 364 प्लस ब्रिज की लेंथ। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 28 × 2 कितना होता है, 28 × 2 होता है 56, कैरी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 28 × 3 कितना होता है, 28 × 3 होगा 84 प्लस 5, 84 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 89, कितना हो जाएगा 89। तो मीटर में आ गया 364 मीटर, ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ से हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 364 माइनस हो जाएगा कितने से 896 से, 896 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हाँ यहाँ से कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 भी आ जाएगा, यस 532। तो जो ब्रिज की लेंथ होगी वो कितनी होगी 532 होगी। एक बार माइनस यहाँ पे अगेन देख लेते हैं, इसमें से ये माइनस हुआ 2 आया, इसमें से ये माइनस हुआ 3 आया, 8 में से ये, ठीक है यस। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 532 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन दिखने में टफ लगते हैं, बस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि जहाँ पे ब्रिज आ जाएगा, टनल आएगा, यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म आ जाएगा, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा, या कोई दूसरी ट्रेन आ जाए तब भी सेम टाइप का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। यहाँ सपोज यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, यहाँ से भी एक ट्रेन आ रही है, तो ये तो सेम वही बात हो गई है ना। तो देखते हैं इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम वो भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप करो यार, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, पॉज करके ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करो फिर ये क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, आपने अब कर जितने बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है, जितने नहीं कर पाएंगे इधर देख सकते हैं। अ ट्रेन इज रनिंग यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे स्पीड दे दी हमें, स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, क्या है 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है किलोमीटर पर आवर में, बाकी सब सेकंड में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो स्पीड हमारी कुछ ये है, इसी को डायरेक्टली पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो स्पीड हमारी कितनी आ गई 80 × 5/18 स्पीड ये है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिज की लेंथ दे रखी है हमें, कितना दे रखा है 130, तो हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी होगी, तो यहाँ पे ट्रेन लिख लेते हैं। अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना है 15 सेकेंड है, तो 15 आपको पता है 15 इधर जाएगा तो 15 इधर जाएगा, तो हो जाएगा 80 × 5/18 × 15। ठीक है, अब आपको पता है 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 3 5 जा। ठीक है, ये अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, है ना। तो ये 5 5 जा कितना हो गया, 5 5 जा 25, तो 40 इंटू 25 अपॉन 3 कुछ टू 130 प्लस टी, ये कितना हो जाता है 100। 100 के पीछे एक और जीरो लगा देंगे क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 है, एक जीरो ऑलरेडी था, तो 1000 अपॉन 3 कुछ टू 130 प्लस टी। अब आपको ये पता होगा कि 1000 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आता है हमारा 33.3। एक ही 3 लग रहा हूँ, 3 चलता रहता है, तो जो इसके अप्रॉक्स में जो आंसर होगा तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब ये 130 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -130 इक्वल टू कितना हो जाएगा टी। अब 130 माइनस होगा 3 पॉइंट में से हम क्या करेंगे 130 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये 0 हो जाएगा 203, तो हमारा आंसर कितना आ गया 203.3 मीटर। तो जो यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा वो कितना होगा, ये कितना होगा हमारा 203.3 मीटर, या ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है 203.33 मीटर। तो जो इस टाइप का ऑप्शन होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को इस टाइप के क्वेश्चंस करने में दिक्कत होगी, बट जब स्टार्टिंग में हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में नहीं आते कि क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आने वाले हैं तो उन्हें आप बहुत सोच समझ के करेंगे। ठीक है, आप ही लोग पहले ट्राई करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद मैं इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम ही क्वेश्चन हो गया। चलो, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एंड आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सैनिक स्कूल और आरएमएस में अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, सॉल्व करना भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेन एक्स हुज लेंथ इज, ठीक है, अब इसकी लेंथ दे रखी है हमें 475 मीटर। अब मैंने अगेन आपको समझाया था कि जब दो ट्रेन भी पास हो गए तो सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये वाई वाली स्टेशनरी है, ये एक्स वाली चल रही है, ये वाली जा रही है इधर को। ठीक है, चलो अब ये दे रखी है दूसरी ट्रेन को हम टी मान लेते हैं, अपॉन कितना टाइम लिया गया है 42 सेकेंड्स, स्पीड कितना था 26 मीटर पर सेकेंड, यही था। ठीक है, ध्यान से देखना 26। अब आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 26 इंटू 42 कुछ टू 475 प्लस टी। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी ट्रेन है